हम लोग पिछले क्लास में त्रिभुज की कसौटियां पढ़ चुके हैं। त्रिभुज की कसौटी 3 है। एक एस 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 कसौटी, दूसरा ए ए कसौटी और तीसरा एस ए एस कसौटी। एस 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 कसौटी क्या कहता है? यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपात हो तो त्रिभुज समरूप होगा। ए कसौटी कहता है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होगा। एस कसौटी कहता है कि यदि किसी दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो एवं अन्य दो भुजाएं समानुपाती में हो, त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। 3 कसौटी को हम लोग पढ़ चुके थे। ध्यान रखना है कि बात अगर भुजा की हो, संगत भुजा समानुपाती होगा, और यदि अगर कोण की हो तो संगत कोण समान होंगे। भुजा के साथ ना समानुपाती होता है और कोण के साथ समान होता है। संगत भुजा है तो समानुपाती होगा तो समरूप हो जाएगा। अगर संगत कोण है तो बराबर होगा, समरूप हो जाएगा। अगर एक संगत कोण बराबर और अन्य दो संगत भुजा समानुपाती में है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए। का प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के संबंध में व्यक्त कीजिए। कुल मिला के कहानी यह है कि नीचे जो तो त्रिभुज दिया गया है उस त्रिभुज को बताना है कि समरूप है या नहीं है। अगर समरूप है तो किस कसौटी को प्रयोग करके समरूप है उसको बताना है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज पी क्यू आर ये वाला त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुज में संगत कोण समान है। ये वाला संगत कोण इसके समान हो गया और ये वाला इसके और ये वाला इसके समान हो गया। क्या लिख देंगे? कोण ए बराबर कोण पी हो गया और कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया और कोण सी बराबर आर हो गया। तो ये हो जाएगा ए कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर के। प्रश्न में त्रिभुज एबीसी में भुजा का लंबाई दे दिया गया है और त्रिभुज पी क्यू आर में भी भुजा का लंबाई दे दिया गया है। इसमें क्या करेंगे? संगत भुजा खोजेंगे। देखो 3 का संगत भुजा कौन सा हुआ? 3 का संगत भुजा 6 बिल्कुल नहीं है। 2 का संगत भुजा कौन? 5 ये भी नहीं है। और इसका संगत भुजा ये। ऐसा नहीं करना है। संगत भुजा में हम बताए थे कैसे निकालना है। सबसे बड़ी भुजा को देखना है। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सा है? ये वाला। और त्रिभुज पी क्यू आर में सबसे बड़ी भुजा कौन सा है? ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों संगत हो जाएगा। और त्रिभुज एबीसी में सबसे छोटा कौन है? ये। और पी क्यू आर में सबसे छोटा कौन है? ये। तो ये हो जाएगा इसके संगत। ठीक। और बाकी जो बच गया वो इसके संगत हो जाना है। इस तरह से संगत भुजा को खोजा जाएगा। बनाते हैं इसको। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी के संगत कौन है? पी के संगत हो गया मेरा क्यू आर। और BC, तो BC के संगत कौन सा हो गया मेरा? R। ठीक। और AC के संगत हो गया PQ। बारी बारी से सबको निकालते हैं। AB बटे QR, तो AB का मान हो गया 2 और QR का मान हो गया 4, तो ये क्या हो गया? 1 बटे 2। और उसके बाद BC बटे PR, तो BC का कितना हो गया? 2.5 और PR हो गया 5, तो ये कट के क्या हो गया? 1 बटे 2। और लास्ट है AC बटे PQ, हो गया 3 और PQ हो गया 6, तो ये भी क्या आ गया? 1 बटे 2। तो कुल कहानी क्या हो गया कि AB बटे QR बराबर PC बटे PR बराबर AC बटे PQ। क्या हो गया? S S S से त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। तो दूसरा नंबर भी क्या हो गया मेरा? समरूप हो गया। अब अगला को देखते हैं। ये मेरा 3 नंबर है। त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR, 2 त्रिभुज दे दिया गया है। ठीक है, तो दोनों में एंगल दे दिया गया है। त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR में तो
एंगल जो एम है ये एंगल किसके समान है, एंगल क्यू के। यहाँ पे लिख देते हैं एंगल एम बराबर एंगल क्यू। अब देखना यहाँ पे ना दो भुजा दिया गया है तो संगत भुजा इसमें ढूंढना पड़ेगा। देखो 70 डिग्री के सामने में कौन सा है, एक भुजा एन एल है, और इस त्रिभुज में 70 डिग्री के सामने में कौन सी भुजा है, तो पी क्यू आर है। तो एन एल के संगत कौन हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। बाकी जो बच गया दो भुजा उसमें से एम एल सबसे बड़ी भुजा हो गया और पी क्यू आर में क्यू आर सबसे बड़ी भुजा हो गया। तो ये वाला संगत हो जाएगा इसके और ये वाला संगत हो जाएगा इसके। संगत मिल गया। एम एन के संगत कौन हो गया, पी क्यू हो गया है, ठीक है। और एन एल के संगत क्या हो गया, पी आर हो गया है। और एम एल के संगत हो गया है क्यू आर। इस तरह से हम दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं खोज लिए हैं। तो संगत भुजा को खोजना बहुत जरूरी है। संगत कोण तो दिख जाता है कि ठीक है ये कोण बराबर ये कोण दिख गया, लेकिन संगत भुजा में दिखता नहीं है, उसको निकालना पड़ता है। अब क्या करेंगे, जो जो त्रिभुज दिया गया जैसे एन एल और पी आर ये नहीं दिया गया तो इसको हटा देंगे, ठीक ना, इसको हटा देते हैं। क्या बच गया, एम एन बटे पी क्यू ये निकाल लेते हैं और एक निकाल लेंगे एम एल बटे क्यू आर निकाल लेते हैं। एम एन हो गया 2.5 और पी क्यू हो गया 5, तो ये हो गया 1/2 और एम एल हो गया 5 और क्यू आर हो गया 10, तो ये हो गया 1/2। तो क्या हो गया, एम एन बटे पी क्यू बराबर एम एल बटे क्यू आर। तो यहाँ पे कौन सा कसौटी लगेगा, एस ए एस, एस ए एस कसौटी से त्रिभुज एम एन एल समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। तो मेरा 3 नंबर जो प्रश्न था वो भी समरूप हो गया। में त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ दे दिया गया है और दोनों त्रिभुज की भुजा दे दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि हमको भुजा अनुपात करना पड़ेगा, तो उसके लिए संगत भुजा खोजना पड़ेगा। संगत भुजा कैसे खोजेंगे, त्रिभुज एल एम पी में सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, 3 है, और डी ई एफ में सबसे बड़ी भुजा 6 है। 3 हो गया 6 के संगत, सबसे छोटी हो गया 2 और इसमें सबसे छोटी हो गया 4, तो ये हो गया इसके संगत, और जो बाकी बच गया वो इसके संगत हो जाएगा। त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज पी ई एफ में हो जाएगा एल एम के संगत कौन है, ई एफ, तो एल एम बटे ई एफ बराबर 2.7/5, तो ये हो जाएगा कितना 27/50। और एम पी के संगत हो गया टीई, पी हो गया 2 और डी हो गया 4, तो ये हो गया हाफ। और एल पी के संगत हो गया डी एफ, एल पी हो गया 3 और डी एफ हो गया 6, तो ये हो गया हाफ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एल एम बटे ई एफ डज नॉट इक्वल टू एम पी बटे टी ई, और ये इक्वल टू हो जाएगा एल पी बटे टी एफ। यहाँ पे कौन सा कसौटी लगाएंगे, तो 3 ही कसौटी है और 3 कसौटी में से कोई भी कसौटी यहाँ पे नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है त्रिभुज डी ई एफ के। तो क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हैं। अगला प्रश्न में 2 त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर, और दोनों में 2 कोण दिया गया है। देखो 2 कोण दिया है तो हमको 3 कोण चाहिए होगा। तो अगर कोण एक ये कोण और ये कोण नहीं दिया गया है, तो किसी त्रिभुज में अगर 2 कोण दे दिया गया हो तो तीसरा कोण तो निकाल सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 15 150, तो 30 180, ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये मेरा हो जाएगा 70 डिग्री। तो त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करो, 2 कोण बराबर कर दो, कोण ई अब बराबर कर दो कोण क्यू, कितना है तो 80 डिग्री है, और कर दो कोण एफ अब बराबर कर दो कोण आर, अब कितना है 30 डिग्री है। तो ये ए कसौटी लग जाएगा, ए कसौटी से त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया।
यहाँ पे एक ध्यान देना है कि ए कसौटी को ही जो है ना, दूसरा नाम क्या है, ए कसौटी है, दोनों एक चीज है। होता क्या है कि अगर त्रिभुज के दो कोण समान हो गए हैं तो तीसरा ना ऑटोमेटिक समान हो जाता है। इसीलिए या तो ए कसौटी लगा या तो ए कसौटी लगा, दोनों एक है। क्योंकि अगर दो कोण समान हुआ तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक समान हो जाएगा, ये त्रिभुज का प्रॉपर्टी है। इसीलिए ये दोनों क्या हो गया, एक बात हो गई। अगला प्रश्न है, आकृति 6.36 में क्यू आर बटे क्यू एस, तो क्यू आर कहाँ है, ये वाला रहा, ये क्यू आर बटे क्यू एस, ठीक है, बराबर क्यू टी बटे पी आर। तो ये रहा मेरा क्यू टी और ये रहा मेरा पी आर, तथा कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो, ठीक है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये क्या होगा, समरूप होगा किसके, तो टी क्यू आर के, जो सबसे बड़ा त्रिभुज है, ये वाला सबसे बड़ा त्रिभुज है, इसके समरूप होगा। तो इसको बनाने के लिए जो है ना, सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर अलग अलग ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज पी क्यू एस ड्रॉ करते हैं, ये रहा पी क्यू और एस, और एक दूसरा त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, त्रिभुज टी क्यू आर, ये रहा मेरा टी क्यू आर। तो दोनों त्रिभुज को ड्रॉ कर दिए हैं, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर। टी क्यू आर त्रिभुज में जो है ना, इस एरिया पे ध्यान रखना है कि कोण दो, जो कोण दो है ना, वो पी के साथ बना रहा है, टी के साथ नहीं बना रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या बना रहा है, कोण पी आर एस, ये वाला कोण मेरा क्या है, दो है। कोण टी आर क्यू, ये टी आर एस मत समझ लेना, टी के साथ नहीं बना रहा है एंगल, किसके साथ बना रहा है, तो पी के साथ बना रहा है। इस पे ध्यान रखना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या किए, दोनों त्रिभुज ड्रॉ कर दिए हैं। क्वेश्चन में दे दिया गया है क्यू आर बटे क्यू एस, ये वाला चीज यहाँ पर क्यू आर बटे क्यू एस और बराबर क्यू टी बटे पी आर, तो बराबर क्यू टी बटे पी आर, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं 1। और एक चीज दिया गया है कि कोण एक बराबर कोण दो। तो हम लोग को पता है कि अगर दो कोण समान होता है, मान लो कि एक है ये दो है, तो अगर कोण एक बराबर कोण दो होता है तो उसके जो सामने वाली भुजा है वो भी बराबर हो जाएगा। तो कोण ए के सामने में कौन है, AC, AC बराबर हो जाएगा कोण दो के सामने में कौन है, AB, तो AB हो जाना है। कहने का मतलब है कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण समान हो तो उसको सामने वाली भुजा समान होती है। तो यहाँ पर देखो कि कोण एक अब बराबर है कोण दो के, कोण एक के सामने में कौन है, PR, यहाँ पर लिख देते हैं PR बराबर कोण दो के सामने में कौन है, PQ, तो यहाँ पर लिख देते हैं PQ। तो PR बराबर क्या हो गया, PQ हो गया। अब PR का मान यहाँ पे रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, PR का मान क्या करेंगे, एक में रख देंगे। तो समीकरण एक मेरा क्या बन जाएगा, QR बटे QS अब बराबर QT अब बटे PQ, यहाँ पे हो जाएगा PQ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब पहले ना इसको मिटा लेते हैं ताकि आगे हम अच्छा से समझा सके। अभी देखो यहाँ पे क्यू आर बटे क्यू एस, तो कहाँ है क्यू आर, ये रहा क्यू आर बटे क्यू एस। तो क्यू आर के संगत भुजा कौन सा हो गया, क्यू एस हो गया, ठीक। और क्यू टी बटे पी क्यू, ये रहा यहाँ से यहाँ तक क्यू टी बटे पी क्यू, मतलब ये हो गया इसके संगत। तो दो भुजा क्या कर दिए, दो संगत भुजा को अनुपात रूप में साबित कर दिए यहाँ पर, ठीक है। और एक बात और कि कोण Q, कोण Q अब बराबर कोण Q, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पे देखो दोनों क्या है, समान है या फिर कॉमन है। तो यहाँ पे लग जाएगा SAS कसौटी, SAS कसौटी से हो जाएगा त्रिभुज PQS अब बराबर हो जाए, सॉरी समरूप होगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज TQR के। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब अगला प्रश्न पे जाते हैं। प्रश्न है आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम का सिंबल है, समरूप नहीं, सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के,
ए बी ई कहाँ है, ये रहा ए ई, ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए सी डी के। तो ए सी डी मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला इधर वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई, ए डी ये वाला त्रिभुज समरूप होगा ए बी सी के, मतलब पूरा वाला त्रिभुज के समरूप। ठीक है, दिखाते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी को अलग अलग ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा मेरा त्रिभुज ए बी ई, और एक त्रिभुज ये रहा ए सी डी। और प्रश्न बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, तो जब दोनों सर्वांगसम है तो इसमें क्या हो जाएगा, सर्वांगसम में तो सारा भुजा और सारा कोण बराबर हो जाता है। त्रिभुज ए बी ई में ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए सी, और हो जाएगा ए ई बराबर ए डी, और हो जाएगा बी ई बराबर डी सी। देखो त्रिभुज ए बी ई में ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा कौन सा त्रिभुज था, ये वाला त्रिभुज। ठीक है ना, तो दोनों त्रिभुज में ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला पार्ट के बराबर हो जाएगा, और ए डी बटे ए ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब आगे है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। देखो ये वाला त्रिभुज ए डी ई, ये छोटा वाला त्रिभुज, और दूसरा हो जाएगा सबसे बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। दोनों क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। देखो ए बी बराबर ए सी दिख रहा है, ये वाला बराबर है ए बी बराबर ए सी ना, और ए ई बटे ए डी मतलब ए ई बटे ए डी, ये दोनों मेरे काम का है। तो क्या करते हैं कि ए ई बराबर ए डी को कुछ मान लो, और ए बी बराबर ए सी को कुछ मान लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं कि एक्स है, ये बराबर ना एक्स है, यहाँ पे लिख देते हैं कि माना। ठीक, और इसको मान लेते हैं वाई। मानना इसीलिए क्योंकि समझने में सहूलियत हो, बिना माने भी बन सकता है लेकिन समझ में फिर नहीं आएगा, समझने में परेशानी हो जाएगा। और आगे है बी ई बराबर डी सी, तो ये मेरे काम का है नहीं, ये वाला मेरे काम का क्यों नहीं है, क्योंकि जो समरूप साबित करना है ना त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में, तो ये वाला भाग जो है ना त्रिभुज ए बी सी में आ जाता है, और ये वाला भाग त्रिभुज ए डी ई में आ जाता है, और ये वाला जो है ना किसी भी त्रिभुज में आता न है। तो ये वाला मेरे काम का है नहीं, तो हम क्या किए, इसी दोनों को मान लिए हैं। ए बी बराबर ए सी क्या मान लिए, एक्स, और ए ई बराबर ए डी मान लिए वाई। ठीक, अब क्या करते हैं, पहले ना अलग अलग फिगर ड्रॉ करते हैं। ये रहा मेरा त्रिभुज ए डी ई, और एक बड़ा सा त्रिभुज खींच देते हैं। ये रहा मेरा त्रिभुज ए बी सी। तो ए बी बराबर ए सी बराबर एक्स, तो ये क्या हो गया, ये एक्स हो गया, और ये भी एक्स हो गया। और ए ई बराबर ए डी, तो ये हो गया वाई, और ये भी मेरा हो गया वाई। ठीक, और ये रहा कोण ए, और ये रहा कोण ए। तो दोनों त्रिभुज में कोण ए बराबर तो कोण ए हो जाएगा। ठीक, और जो संगत भुजा है वो ये है कि इसके सामने में ये हुआ ना, तो ये इसके संगत हो जाएगा, ये इसके संगत होगा, और ये इसके संगत हो जाएगा। तो ए डी अब बटे ए बी बराबर क्या हो गया, वाई बटे एक्स। इसी प्रकार से ए ई अब बटे ए सी क्या हो गया, वाई बटे एक्स। अब क्या करते हैं, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में क्या हो गया कि कोण ए अब बराबर कोण ए हो गया। ठीक, और हो गया ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। तो इसमें कौन सा कसौटी लगेगा, लगेगा एस ए एस कसौटी। त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। तो ये हो गया प्रूफ। प्रश्न है आकृति 6.39 में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। अच्छा, ये दोनों क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी कहाँ है, त्रिभुज ए बी सी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। और त्रिभुज ए एम पी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक,
जिनके कोण बी और एम समकोण है। समझ गए। अब कह रहा है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एम पी के। तो जब सबसे पहले ना अगर जिस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है उसका अलग अलग फिगर बना लो, ज्यादा क्लियर रहता है। तो क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी अलग अलग फिगर ड्रॉ करते हैं। त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया, ये रहा मेरा त्रिभुज ए बी सी ड्रॉ हो गया। ये ए बी और ये सी और ये मेरा 90 डिग्री। और त्रिभुज ए एम पी ये रहा ए एम पी, जिसमें कि एम क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, अलग अलग ड्रॉ हो गया। अब इसको समरूप कैसे साबित करेंगे, तो देख रहे हैं कि एंगल बी मतलब ए बी सी और एक एंगल ए एम पी दोनों क्या है 90 डिग्री है। इसमें भुजा की लंबाई दिया नहीं गया है, तो मतलब भुजा तो होगा नहीं, कोण पे ही खेल चलेगा। एक कोण तो दोनों त्रिभुज में बराबर हो गया है, अगर एक और कोण बराबर हो जाए तो मेरा समरूप साबित हो जाएगा। तो देखो ये कोण, ये कोण ए दोनों में कॉमन है। अगर त्रिभुज ए बी सी का बात करते हैं तो भी ये कोण आता है, और अगर त्रिभुज ए एम पी का बात करते हैं तो भी ये कोण आता है। मतलब ये वाला कोण ये और ये कोण क्या हो गया, दोनों में कॉमन है, मतलब समान होगा। तो हो तो गया कोण बी अब बराबर कोण एम क्या हो गया, ये 90 डिग्री कैसे दिया गया है। और एक कोण ए बराबर कोण ए ये क्या हो गया, बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया, क्योंकि दोनों में समान है या फिर कॉमन है, या फिर इसको हिंदी में उभयनिष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ। तो क्या हो जाएगा, ए कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के। तो ये भी प्रूफ हो गया। अब अगला कर रहा है नंबर 2, सी ए बटे पी ए कहाँ है, सी ए अब बटे पी ए अब बराबर बी सी बटे एम पी, पी सी बटे एम पी। ये तो संगत भुजा है, ये क्या है, संगत भुजा है। अब एक बात बताओ, पहले इसको मिटा लेते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं, सी ए बटे पी ए अब बी सी बटे एम पी दोनों देखते हैं। तो ये ना संगत भुजा है, संगत भुजा खोजते हैं दोनों त्रिभुज में, अभी जो थोड़ा देर पहले समरूप किए हैं। तो 90 डिग्री के सामने में कौन है, ए सी, और इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने में कौन है, ए पी। तो ए सी संगत हो गया किसके, ए पी के। बराबर देखो कोण ए बराबर कोण ए था, तो कोण ए के सामने में कौन हो गया, सी बी। अब बराबर कोण ए के सामने हो गया एम पी, एम पी। अब बाकी जो बच गया वो ए बी अब बटे ए एम। तो यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट, देखो ये वाला पार्ट, यही तो हमको प्रूफ करना था। ए सी बटे ए पी अब बराबर सी बी बटे एम पी। इसी को क्या किया है, रीअरेंज कर दिया है। तो रीअरेंज करके लिख देते हैं सी ए सी लिखो या कि सी ए लिखो, बात तो वही पड़ा। तो ए सी को लिख दिया सी ए और ए पी को लिख देते हैं पी ए। अब बराबर सी बी को लिख देते हैं बी सी और एम पी तो एम पी ही रह जाएगा, एम पी। यही तो हमको प्रूफ करना था, हो गया। अब चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप ही हो गया है तो उसकी संगत भुजा तो समानुपाती होगा ना। तो संगत भुजा के केस में सबसे महत्वपूर्ण चीज है संगत भुजा को खोजना, यही महत्वपूर्ण चीज है। एक बार संगत भुजा खोज लिया तब तो फिर आराम से समानुपाती कर दोगे। तो इस प्रकार से 1 और 2 दोनों हम प्रूफ कर दिए हैं। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा ए डी। तो ये रहा मेरा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज में भुजा ए बी कहाँ है, ये रहा भुजा ए बी और भुजा बी सी, और ये रहा मेरा माध्यिका ए डी। माध्यिका का मतलब हुआ कि त्रिभुज की एक भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो माध्यिका का मतलब हो गया क्या कि बी सी को जो है ना 2 बराबर भागों में बांटेगा, मतलब बी डी बराबर डी सी का मतलब यही हुआ। आगे है कि एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर है। तो एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, ये वाला त्रिभुज की क्रमशः भुजा पी क्यू, ये रहा पी क्यू, और क्यू आर, ये रहा क्यू आर, और तथा माध्यिका पी एम, ये भी माध्यिका है, मतलब ये बराबर ये हो जाएगा। ये समानुपाती है। अच्छा समानुपाती है, देखो क्रमशः समानुपाती है। क्वेश्चन ये बोल रहा है
कि जो दो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, उसमें से ए बी समानुपाती हो गया किसके, पी क्यू के, और बी सी समानुपाती हो गया क्यू आर के, और ए डी समानुपाती हो गया पी एम के। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम, ये क्वेश्चन दे दिया गया है। और आगे कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, मतलब ये दोनों त्रिभुज को जो है ना समरूप साबित करना है। और यहाँ पे माध्यिका है, तो माध्यिका का मतलब जो है ना ध्यान रखना है कि दो बराबर भाग में बांटेगा। ये मेरा माध्यिका हो गया, डी मेरा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, इसको क्या कहेंगे, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। तो हो जाएगा मेरा बी डी बराबर डी सी, और उसी प्रकार से ये हो जाएगा क्यू एम बराबर क्यू आर। यहाँ पे लिखते हैं कि चूंकि ए डी और पी एम माध्यिका है, इसलिए पी डी बराबर टी सी एवं क्यू एम बराबर एम आर। तो इस प्रकार से बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को लिख देंगे बी डी प्लस डी सी, तो ये हो जाएगा बी डी और प्लस डी सी को भी बी डी लिख देंगे हम लोग, क्योंकि माध्यिका है और माध्यिका बराबर है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा 2BD। इसी प्रकार से क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा मेरा 2QM। अब क्या करेंगे, ये बी सी और ये क्यू आर का मान क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। ठीक है, मान इसमें रख देते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब यहीं पे जो है ना, हम यहीं पे इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी के जगह पे रख देंगे 2BD। बी सी जगह पे क्या आ गया 2BD, अब बटे क्यू आर के जगह पे क्या आ जाएगा 2QM बराबर ए डी के जगह पे ए डी रहेगा और पी एम के जगह पे पी एम रहेगा। तो ये टू कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा ए बी बटे पी क्यू बराबर पी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज को, त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज पी क्यू एम, इसमें देखो क्या हो गया मेरा ए बी बटे पी क्यू, ये वाला हो गया इसके, और बराबर पी डी बटे क्यू एम। तो बी डी कहाँ है, ये रहा बी डी बटे क्यू एम, ये इसके हो गया, बराबर ए डी बटे पी एम, मतलब माध्यिका। तीनों क्या हो गया, समानुपाती हो गया। तो एस 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 कसौटी से हो गया त्रिभुज ए पी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। तो सबसे पहले क्या करना है, इस दोनों त्रिभुज को समरूप साबित करना है, जो कि हम कर दिए। अब बताओ कि जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये कोण और ये कोण बराबर होगा, और ये कोण और ये कोण बराबर होगा। लेकिन मेरे जो काम का है वो ये वाला है, क्यों, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में कोण यही आता है, यही मेरे काम का है। लिख दे रहे हैं कोण ए बी डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी क्यू एम के। क्यों होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो ये बराबर ये हो जाएगा। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ए बी और सी बराबर एंगल पी क्यू एम। देखो पहले क्या किए, यहाँ तक लिए, अब क्या किए, इसी को आगे एक्सटेंड कर दिए हैं। तो एंगल ए बी सी ले लिए टी के जगह पे, और उसके बाद एंगल पी क्यू एम, पहले एम तक था, अब इसको एक्सटेंड करके आर तक ले गए, तो एंगल पी एम आर होगा, यहाँ पे आर होगा। तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखो त्रिभुज ए पी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या मिल गया, एंगल ए बी सी अब बराबर एंगल पी क्यू आर हो गया। और दिया क्या गया था कि ए बी अब बटे पी क्यू अब बराबर पी सी अब बटे क्यू आर, ये गिवन था, ये था ना यहाँ पे ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, ये गिवन ही था।
तो एक एंगल समान हो गया और दो भुजा समानुपाती हो गया, तो कौन सा कसौटी लगेगा? लगेगा एस ए एस कसौटी। एस ए एस कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। यहाँ पर लगा एस ए एस कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब क्या हो गया? कि मतलब हो गया कि जमीन पे गाड़ा हुआ कोई खंबा या पोल जो खड़ा हो, तो खड़ा को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर, और सोया हुआ को क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब ये हो गया मेरा ऊर्ध्वाधर स्तंभ। मान लो कि यहाँ पे क्या है, इधर से सूर्य भगवान हो और ये स्तंभ हो, यहाँ पे पृथ्वी है, गाड़ा हुआ है, और इसकी छाया बन रहा है कितना? 4 मीटर। ये रहा मेरा 4 मीटर, और स्तंभ की लंबाई है 6 मीटर। ठीक, अब आगे कह रहा है कि जबकि उसी समय, एकदम उसी समय एक और मीनार है। क्या है? मीनार है। तो मीनार को थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो छाया ऐसे बनेगा। ये रहा मेरा 28 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यही तो है मीनार। इसी को मान लेते हैं h, इसी को निकालना है। तो देखो इसमें जो की कॉन्सेप्ट है ना, ये है कि चूंकि सूर्य भगवान है और एट ए टाइम बोला है, तो ये वाला जो कोण बनेगा ना, ये वाला, इसको कहते हैं अवनमन कोण। ठीक है, तो चूंकि उसी समय का प्रयोग किया है, उसी समय, आगे पीछे नहीं, एकदम दोनों एट ए टाइम उसी समय, तो ये कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होगा? बराबर होगा। यही की कॉन्सेप्ट है, दोनों का अवनमन कोण बराबर होगा। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, और इसको मान लेते हैं पी, ये रहा क्यू, ये रहा आर, और इसको मान लेते हैं थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, और ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। ठीक, तो देखो त्रिभुज पी आर क्यू और त्रिभुज ए बी सी में कोण P बराबर हो गया कोण A। ठीक, यहाँ पे लिख लो अवनमन कोण, और कोण Q बराबर हो गया कोण B के, समकोण। ठीक है, तो AA कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। तो AA कसौटी से त्रिभुज PRQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। अब देखो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा भी तो समानुपाती होगा, तो संगत भुजा समानुपाती होगा, तो संगत भुजा खोजना पड़ेगा। तो इसके सामने में कौन सा भुजा है? ये वाला। तो इसके सामने में कौन सा है? ये वाला। तो हो जाएगा RQ बटे CB बराबर 90 डिग्री के सामने में कौन है? PR, तो हो जाएगा PR बटे AC, अब बाकी जो बचा वो एक साथ PQ बटे AB। ये हो गया मेरा संगत भुजा। इसमें से जो PR और AC है ना, वो मेरे काम का नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे? RQ बटे CB बराबर PQ बटे AB, PQ बटे AB। अब सबका मान पुट कर दो, तो RQ का मान कितना है? 28, और CB का मान हो गया 4, और PQ हो गया H, और AB हो गया 6। तो कटा 7 चौके 28, 6 सत्ते 42, तो H का मान कितना आ गया? 42 मीटर। तो इस प्रकार से मीनार की ऊंचाई 42 मीटर। यही हो गया मेरा आंसर। तो आज के लिए इतना ही बस। अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। धन्यवाद।